स्टूडेंट्स 9-10 के जो डेट शीट है वो तो ऑलरेडी आ चुकी थी, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के पास थी। लेकिन मसला ये हुआ है कि अब इलेक्शंस आ गए हैं, तो इलेक्शंस की वजह से कुछ पेपर्स जो है उनमें तब्दीली कर दी गई है, ठीक है। ये है कि आप लोगों को छुट्टियां हो गई है इलेक्शंस की वजह से, और आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। दरमियान में जो पेपर्स आप लोगों के आगे गए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से पेपर आगे गए हैं वो टोटली मैं बता देती हूँ, ठीक है। अपनी पिछली डेट शीट जो है वो जल्दी से ओपन कर लें, ठीक है, और मेरे साथ मैच कर लें। तो 9-10 का जो 9 की जो डेट शीट है वो उसमें बच्चे आपका टाइम है वो तो वही रहेगा, ठीक है। जस्ट कुछ पेपर्स में मसला हुआ, इस के तब्दील हुए हैं, ठीक है। पहला मॉर्निंग टाइम आपका 8:30 से 11 बजे तक ही है, इवनिंग टाइम आपका 1:30 से 4 बजे तक ही पेपर है, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो है वो मैच करते जाए, ठीक है, साथ साथ में बताती जाती हूँ। तो जो आपका पहला पेपर है वो 18 को ही है, ठीक है, ट्यूसडे को, और होम इकोनॉमिक्स का मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। उसके बाद जो साइंस के और आर्ट्स के सभी स्टूडेंट्स का पेपर है 19 को होगा, इंग्लिश का होगा मॉर्निंग और इवनिंग में। उसके बाद आ जाते हैं 20 को बच्चे आपका थर्सडे का ही पेपर है, इनके थर्सडे को ही पेपर है, ठीक है। पर्शियन में मॉर्निंग में और सिविक्स का इवनिंग में, ये आर्ट्स का होगा, ठीक है। साइंस वालों को इसमें छुट्टी होगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट 26 को, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेपर 20 है और 20 के बाद डायरेक्ट पेपर जो शिफ्ट हो गया वो 26 को, ठीक है। 26 में आपका पेपर है वेडनेसडे को आपको जनरल मैथ का होगा और मैथ का होगा, ठीक है। साइंस स्टूडेंट जो है वो मैथ का देंगे और आर्ट्स स्टूडेंट जनरल मैथ का देंगे, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में, ठीक है। उसके बाद 27 है, 27 को आपका पेपर है थर्सडे को इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स के बाद बच्चे आपके पेपर हो जाते हैं 2 को। 27 के बाद जो आपके 2 पेपर हैं वो आगे चले गए हैं, ठीक है। वो भी मैं आगे बता देती हूँ किस डेट को है। 2 को जो पेपर है वो वैसे ही होगा, फिजिक्स और इस्लामियात इलेक्टिव का, ठीक है, यानी कि साइंस के स्टूडेंट ये देंगे, आर्ट्स के IAS इलेक्टिव का देंगे। 3 को बच्चे आपका वेडनेसडे का है, मॉर्निंग इवनिंग अरबिक का, आर्ट्स वालों को छुट्टी होगी, जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट नहीं देखा साइंस को भी छुट्टी होगी। उसके बाद 4 को बच्चे थर्सडे है, थर्सडे को आपका पाक स्टडी का पेपर है, साइंस सबका, ठीक है। 5 को आपका फ्राइडे को एजुकेशन का पेपर है, और मॉर्निंग में और इवनिंग में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का, और साइंस स्टूडेंट्स की छुट्टी होगी। उसके बाद 6 को आपका सैटरडे है और तब आपका उर्दू का ही है मॉर्निंग इवनिंग में, ठीक है। उसके बाद 8 को आपका मंडे में आपका है बायो का, साइंस स्टूडेंट का, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस का। इनके आर्ट्स को छुट्टी है, और आर्ट्स के जिन बच्चों ने कंप्यूटर रखा हुआ है उनका पेपर होगा, और बायो का साइंस का तो सबने देना ही है, ठीक है, मतलब बायो का जो बायो के स्टूडेंट उन्होंने देना ही है। उसके बाद 9 को बच्चे आपका ट्यूसडे को पंजाबी का पेपर है, ठीक है, साइंस वालों को छुट्टी है। और उसके बाद 10 को था आपका तर्जुमा अल कुरान का वेडनेसडे को, ठीक है। तो ये जो 2 पेपर मिस हुए हैं बच्चे इन्होंने आगे कर दिए 11 को, ठीक है। इनके 10 के बाद 2 जो दरमियान में आपको छुट्टियां मिली हैं उसमें आप आराम से करना तैयारी जो अगले पेपर की। और 11 को बच्चे आपका है केमिस्ट्री का, ठीक है, और जनरल साइंस का, ठीक है। साइंस स्टूडेंट केमिस्ट्री के, और आर्ट्स का जो होगा वो जनरल साइंस का होगा। उसके बाद 12 को बच्चे आपका इस्लामियत लाजमी का है। ये है कि अभी इन 2 पेपर्स में आपको कोई छुट्टी नहीं मिलनी है, क्योंकि 10 को सब बच्चों ने केमिस्ट्री देनी है और आर्ट्स वालों ने जनरल साइंस देनी है। इनका ये तो जरूरी सब्जेक्ट है, मतलब सबने साइंस या आर्ट्स सबने ये दो तो पढ़ने ही होते हैं। लेकिन अगले ही दिन आपका बच्चे फिर इस्लामियत लाजमी का पेपर है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग इवनिंग सभी बच्चे इसी का देंगे। तो ये बच्चे मैंने बता दिए हैं। और इसके अलावा जो 10th की और 9th सभी जो स्कीम है, पेपर स्कीम है, वो बच्चे मैंने चैनल पे अपलोड कर दी हुई है 9-10 की, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो और सब्जेक्ट के मैं अपलोड कर रही हूँ, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।